रूबियो पे आता, फिर पाकिस्तान, फिर एमबीएस पे पुतिन। अब रूबियो, अब देखिए ट्रंप एक चीज समझ गया कि भाई मेरा तो कट गया। ट्रंप एक बार समझ गया कि मेरी वाट लग गई, और ट्रंप को अभी भी पता है हाल तक क्या, बट वो क्या करे। अगर मोहम्मद बिन सलमान पीछे भाग गया, कतर पीछे भाग गया, तो उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती, राइट। अब यहां पे देखिए, ट्रंप से पूछे थे भाई साहब रिजीम चेंज करोगे, ट्रंप ने नहीं, हमें रिजीम चेंज में इंटरेस्ट नहीं, हमें रिजीम चेंज में इंटरेस्ट नहीं, हम तो रिजीम चेंज करते नहीं। जबकि 66 रिजीम्स सीआईए ने चेंज की है। 67 थी आपकी वेनेजुएला, 68 आपकी थी इराक, 69 आपकी थी केयर स्टार्मर। तो अब ये 70वीं रिजीम चेंज की तरफ ईरान में अग्रसर है। अब अमेरिका इतना बदनाम हो गया रिजीम चेंज के लिए, तो अब उससे पूछा आप रिजीम चेंज, बोला नहीं नहीं रिजीम हमें चेंज नहीं करनी है, ये रिजीम अच्छी है। ट्रंप ने कहा एक रिजीम गई, दूसरी गई, दूसरी गई, अब तीसरी से बात करें, बड़ा अच्छा ही है वो। और जब ट्रंप को सीआईए ने रिपोर्ट दी, बोला सर ये जो मुस्तफा खमेनी है, जितना भी अभी टूटा फूटा जिंदा है, ये तो अपने बाप से 100 गुना तेजी से एटम बम चाहता है, तो ये रिजीम इज मच वर्स देन द लास्ट रिजीम। और ट्रंप ये भी समझ गया कि जब तक अली खमेनी था तो एक कोऑर्डिनेशन था, एक कंट्रोल था, एक साइड सेंटर पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग था। अब कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं, कोई भी कहीं भी डिसीजन ले सकता, तो अब करे तो करे क्या भाई, ये तो मामला खराब हो गया। अब इजराइल खुल के कहता है रिजीम चेंज करनी पड़ेगी, तब तक बात नहीं। अब अमेरिका से पूछो, द प्रॉब्लम विद ट्रंप इज ही कैन नॉट ईट अ हम्बल पाई। तो जब ट्रंप फंसता तो अपने संकट मोचन को उतारता है। अब ट्रंप का संकट मोचन कौन है? मार्को रूबियो। याद कीजिए जब जेडी वंस एमओयू कर रहा था, मार्को रूबियो उतरा, मैंने कहा ट्रंप के 2 मोहरे, अगर मार्को को उतारा उसने, ही डजंट ट्रस्ट व्हाट जेडी इज गोइंग टू अचीव। भाई किसी ने जेडी का कोई स्टेटमेंट दूना, कुछ जेडी को देखा पिछले, मुझे लगता है पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से जेडी बिल्कुल गायब है। हाँ, नेतन्याहू की एक पिक्चर आई थी, माइनस दैट जेडी पूरा गायब। मार्को रूबियो कह रहा हम रिजीम चेंज नहीं चाहते। कहता हम चाहते ये रिजीम चेंज हो जाए, मतलब कौवा चले हंस की चाल। हम कहते हैं हम रिजीम चेंज करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये लोग चेंज हो जाए। अगर ये लोग चेंज नहीं पड़ेंगे तो हमें लोग चेंज करने पड़ेंगे। कान को मैं ऐसे नहीं पकड़ रहा, मैं कान को ऐसे पकड़ लूंगा, ऐसे पकड़ ले भाई, नहीं मैं ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। तो मतलब या तो तुम लोग चेंज हो जाओ, बदल दो अपना, अब कौवे हंस की चाल चले, या हमें हंस लाने पड़ेंगे, पर हम रिजीम चेंज नहीं चाहते। वी आर नॉट वांटिंग रिजीम चेंज। ये तो हमारी मजबूरी है, अगर हमें मजबूर होके करना पड़ा तो फिर हम करेंगे, क्या करें। वी डोंट वांट ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, और इसलिए हम ये रिजीम चेंज फिर करना पड़ेगी। और रिजीम चेंज के लिए हम हर स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। आप समझ रहे हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में रह गए, हर स्टेप लेने के लिए तैयार है, ये मार्को रूबियो ने कह दिया। बाय द वे, मार्को रूबियो ने चाइना को भी थोड़ा खींचा है, चाइना का भी सॉफ्टवेयर थोड़ा अपग्रेड किया, पर अभी चाइना के साथ फ्रंट नहीं खोल रहे। दे वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू ओपन अ फ्रंट विद चाइना। तो मार्को रूबियो लगभग आप कहते हो रिजीम को बदलना, भाई साहब रिजीम को कैसे बदलोगे, इलेक्शन थोड़ी ना होता वहां पे कि चलो वो एक को उतारा दूसरे को खड़ा किया। वो रिजीम बदलने का तो एक ही तरीका, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ भाई, ये तो थियोक्रेसी है ना, आप यहाँ कैसे बदलोगे रिजीम? डीटीएच की टिकटें काटनी पड़ेगी, और तो कोई तरीका है नहीं रिजीम बदलने का, और आपके पास एक्सपर्ट है उसके लिए, वो है इसराइल। अब जरा चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में साहब बड़े बवाल हो रहे भाई, बड़े बवाल हो रहे। चले बवाल नंबर 1 सुनो। बवाल नंबर 1 है कि पीओजेके में आज जो रिफ्यूजी वाली सीटें थी उन पे वो इलेक्शन होना था, आज भी खूब बवाल हुआ है। और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 40 लोग मारे, एमईए भी हमारे उनकी खटाई खूब खिंचाई की है, बट 400 से 500 लोग ही मार चुके। पाकिस्तान का वर्स्ट नाइटमेयर हो गया कि जहादियों ने रेंजर्स के खिलाफ बंदूक उठा ली। पुलिस आपके हाथ में नहीं, पर वो स्नाइपर्स के माध्यम से कंट्रोल कर। आज पाकिस्तान के मीडिया में खबर ये चल रही है, कह रही एक बात बताओ, ये सारे पॉलिटिशियन के काम है, इसमें मिलिट्री का क्या काम? मिलिट्री थोड़ी ना हर चीज का सोल्यूशन बंदूक थोड़ी, ये सियासी मसले है। मिलिट्री कैन बी अ पार्ट ऑफ द सियासी डिस्कशन बट नॉट रिप्लेस सियासत। और फजलुर रहमान ने बम फोड़ी दिया, कह रहा यार अगर ये पीओजेके का मॉडल हर प्रोविंस में रेप्लिकेट हो गया तो मुनीर क्या करेगा, मुनीर की सेना क्या करेगी? उनकी तो वैसे पतलून उतार दिए बाकी केपीके वगैरह में। तो मुनीर इज अ फेलियर। ख्वाजा, वो याद कीजिए इशाक डार के पीस वायरल हुआ था जिसमें इशाक डार ने कहा था यार ये ऐसा बंदा है, जब से ये आया इसको तो पूरे, पहली बात तो पाकिस्तान में फौज को गाली नहीं दी जाती थी,
जब से आप फौज को गाली दे रहे हैं, जब से आप इतनी मोटी मोटी गालियां दे रहे हैं, मगर ज्यादा गालियों की जरूरत हो तो हमारे कॉकरोचों को ले जाओ, ये गाली देने में सबसे एक्सपर्ट है। कॉकरोच गैंग से संपर्क कर लो, गालियां सिखा देंगे आपको। तो कह रहे हैं इसको तो गाली पड़ रही है, क्योंकि ये जो मुनीर है ये आधा पॉलिटिशियन आधा जनरल बनता है। एक मीटिंग में जनरल की वर्दी लगाता, अगले मीटिंग में सूट टाई लगा के पॉलिटिशियन बनता है। भाई पॉलिटिशियन बनेगा जूते तो खाएगा ही ना। तो कह रहा है भाई ये एक तो ये हो गया। दूसरा मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा क्या, ये है चौधरी का मसला। चौधरी डीजीआईएसपीआर, चौधरी डीजीआईएसपीआर कह रहा है देखिए जो इन्होंने पीओजेके में किया, अब वो कह रहा है मैं पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, यहाँ का जो कश्मीर है हमारे एंड का वो देख रहा है, और ये भी देख रहा है कि काफिर वाफिर करते, गजवा हिंद करते, करते मार तो सब सारा मुसलमानों को ही रहे। भाई वहां 99.99% तो मुसलमान ही रहता, मार तो उन्हीं को रही है, लाशें गायब कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे। तो अब इन्हें लगा यार यहाँ का कश्मीर तो कह रहा तुम तो अल्लू के खजूर हो, हमें पाकिस्तान को तुम थूकते नहीं, वी डोंट वांट पाकिस्तान। अब ये क्या करें, इन्होंने कहा जी मोदी ने मुसलमान को कश्मीरी को खरीद लिया। देखिए कल के डेट में अफगानी काफिर हो गया था, आज कश्मीर का मुसलमान मोदी ने खरीद लिया। कहता वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा लाया, तरक्की लाई, और वो वहां का जो आवाम है वो मोदी का गुलाम हो गया, मोदी के पीछे हो गया जी, मोदी के तलवे चाट रहा। तो मतलब देखो चौधरी, कम से कम तू तो ये मानता ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाला, तू तो मानता ना प्रॉस्पेरिटी, तेरे यहाँ तो भुखमरी है, खाना जंगी है, चलो हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, ये तो तू मान गया। अब ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि लोग देख रहे हैं तुम कश्मीर में कर क्या रहे हो पीओजेके में, और बाकी पीओजेके हमारा हम तो लेके रहेंगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अब ये पीओजेके का बवाल इनके सर पे बहुत भारी पड़ रहा है, ये दे डोंट नो व्हाट टू डू। अब यहाँ फजलुर रहमान पॉलिटिशियन सारे सामने आके कह रहे भाई ये चलेगा नहीं। अब इन्होंने क्या किया, टूटा फूटा पॉलिटिशियन ढूंढा, बिल्लो रानी, कह रहा तू एक स्टेटमेंट दे दे। बिल्लो ने अपनी खास उर्दू में लटकते हुए झटकते हुए बोला फौज एक मरकज का कौमी मरा, पता नहीं क्या बोल रहा था, मतलब उसको देख के तो मुझे मतलब आप जानते हो कैसे कैसे ख्याल आते उसको देख के। मैं उस बिलावल भुट्टो जरदारी से एक ही बात पूछता हूँ, अल्लू के खजूर, तेरी माँ को किसने मारा नामाकुल, तेरे नाना को किसने मारा, तेरी माँ और तेरे नाना को जिसने मारा उनके जूते चाट रहा आजकल। तुझ जैसा चाटुकार और नालायक बेटा भगवान दुश्मन को भी ना दे। तो अब तेरे स्टेटमेंट के फौज अलग है, पॉलिटिशियन अलग है, यार फौज ही पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, देयर इज नो पॉलिटिक्स विदाउट फौज। ईदर यू आर इडियट और यू थिंक वी आर स्टूपिड। आई थिंक फर्स्ट कैन बी ट्रू, सेकंड कैन नॉट बी ट्रू। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी को जरा बता दें। और अब ताजा ताजा खबरें सुनिए, बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द ओवन। टीटीपी में अटैक हुआ, सॉरी केपीके में अटैक हुआ, और कल इनके करीब 5-7 लोग मारे गए थे और काफी लोग जख्मी हुए। इन्होंने बोला जी हमने भी जवाबी कार्रवाई की, और इसमें कल इनका एक पाकिस्तान आर्मी का मेजर, 3 अफसर और 1 सिपाही मारे। ये क्लेम करते हैं हमारे 5 लोग मारे, कह रहे जी हमने टीटीपी के 5 लोग मारे, हमें कॉर्डन ऑपरेशन में थे, हमने हमला किया। अबे तुम कॉर्डन करा रहे थे, तुम्हारे पास 200-500 हजार लोग हैं, 5 लोग अगर तुम्हारे 3 अफसर और 4 अफसर और 1 जवान मार गए, और तुमने कहा जी हमने इनके 5 लोग मार दिए और बहुत जबरदस्त कामयाब ऑपरेशन, घंटा कामयाब ऑपरेशन रहा। तुम हजारों की संख्या में थे, 5 लोग, अगर तुम्हारे 5 लोग मार गए और तुमने अगर 5 ही मारे तो 10, 15, 20 तो मारे ही होंगे, इनके 5 कह रहे तो 25 भी हो सकते, 50 भी हो सकते। अगर तुमने वो 5 मार भी दिए, विच आई डाउट, तो तुमने क्या उखाड़ लिया, दे हैव डन देयर जॉब। तो वो मुल्ला मुनीर के मुंह पे थप्पड़ पड़ गया। फजलुर रहमान कह रहा तू फाटा आके दिखा दे, मैं मानता हूं तुम्हारे का बच्चा आया नहीं। दूसरा अटैक अभी अभी अपने शो से पहले करबला में, कबाला में वो इस स्वात वैली में सुसाइड बॉम्बर आया, दड़ा, और कम से कम 20 लोग पाकिस्तान की फौज के 20 लोग ले गए अपने साथ। ये भी तहरीक तालिबान वालों का काम है। स्वात में ये हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटा 2 घंटा पहले अपने शो के। तो ये वहां 10-12 मरे। अभी बलोचिस्तान में बड़ा हमला बाकी है भाइयों। तो कल के और आज के हमले देखो तो करीब 40 एक तो निपट चुके हैं। अब 40 लोग रोज मर रहे हैं। तो मौलाना डिजल तो सही कह रहा है यार, तेरी सेना क्या कर रही है यार, तेरी फौज क्या कर रही, फौज वाला काम भी तो नहीं कर पा रही, पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, तुम फौज वाला ही काम करो। तुम्हें तो गाजर मूली की तरह काट रहे लोग, तुम तो वर्थलेस हो, यूजलेस हो। तुम्हारे सिपाही बेचारे कुपोषित है, खाना नहीं मिलता उनको, तनख्वाह नहीं मिलती उनको। भाई पाकिस्तान में क्या करे। तो ये 2 ताजा तरीन खबरें आई है 2 अटैक्स की।
और मुनीर को बोला भाई तुझसे नहीं होगा। अब मुनीर डेस्परेट हो सकता मुनीर कू कर ले, हो सकता मुनीर पूरे पाकिस्तान की सत्ता पे ही कब्जा कर ले, ठीक है यार मैं कू करता हूँ तुम ऐसी तैसी करा रहे हो, दैट्स अ गुड पॉसिबिलिटी। मुनीर माइट गो फॉर जितना प्रेशर उस पर पड़ रहा है, ये 50-50 नहीं चलेगा, या तो मुशर्रफ बन जा, अयूब खान बन जाए, याया खान बन जाए, जयाउल हक बन जाए, या पीछे रहे और पॉलिटिशियनों को आगे दे, आधा आधा नहीं चलेगा, 50-50 नहीं चलेगा। तो एक दिन जनरल की वर्दी, अगले दिन सूट और पैंट, दोनों में से एक पहन ले भाई। वैसे मुनीर की भी ज्यादा है नहीं, और आज पाकिस्तान ने, आप जानते हैं ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं। अब मोहम्मद बिन सलमान से बात हो रही तो इनकी कहां से जरूरत पड़ रही भिखारियों की, और कुवैत ने भी इनसे लगभग मिलिट्री अलायंस से हाथ धो लिया।